भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 में एक टॉपिक है प्रिज्म और इसमें है डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। वो हम अभी मैं सिर्फ आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आज मैं जो आपको आइडिया दूंगा वो बताऊंगा सिर्फ प्रिज्म के बारे में। और अच्छी बात यह है इस प्रिज्म को मैं आपको लेबोरेटरी के अंदर दिखाऊंगा भी। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म क्योंकि थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति होती है, थ्री डायमेंशनल फिगर होती है प्रिज्म, इसलिए उसे हम बना नहीं सकते। हम उसको ऐसे ही जनरली ऐसे ही दिखाते। देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से ट्रायंगल शेप होता है, समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? ये चीज याद रखना है। इस तरीके की आकृति होती है प्रिज्म, ठीक है। और इसका नाम अगर मैं दूंगा ए बी सी, इसका नाम होगा ए, इसका ये कोना, ठीक है। इधर पूरी इसकी सतह होती है। दिखाऊं मैं आपको? दिखा भी रखे शायद, मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। आपको मैंने प्रिज्म जैसी आकृति दिखा रखी है, लेकिन हम इसको ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे इसकी ये जो ये वाला पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले मैं बता दूं तो जो ये होता है ए, ये कोण है ए, इसको बोलते हैं कोण ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का कोण है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे वैसे आप समझ गए, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर कोई पूछता है प्रिज्म का कोण कौन सा है, बोलना कोण ए, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम एक रे लेते हैं, अ रे ऑफ लाइट, एक किरण प्रकाश की गई, यहां गई, ये है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, जिसको मैंने आपको बोल रखा है हिंदी में आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। सब बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, कोई बड़ी कठिन है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस आपतित किरण में देखो मैंने किरण को कैसे दिखाया, यहाँ पे प्रिज्म के इस बिंदु पे पहले इस बिंदु पे एक अटैक की होगी। अब इस बिंदु पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल हमेशा ऐसा होता है, बिल्कुल 90 अंश में, ठीक है। ये नॉर्मल है। ये क्या है? अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब या लंब भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? कि आप लोग समझ जाएं। जब ये प्रिज्म के अंदर गया होगा, एक माध्यम, ये यहाँ पे हवा में थी, प्रिज्म पे टकराई और डेंसर मतलब हल्के माध्यम से भारी माध्यम में गई। जब प्रकाश की किरण हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है तो कौन सी घटना घटती है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ये इस अभिलंब की तरफ झुक गई। झुक गई ना? झुक गई बेटा। जाना क्या था इसने? जाना वैसे इसने अगर देखा जाए इसका रास्ता बनाओगे तो जाना इसने ऐसे था, इधर। समझ में आ गया सबके? ये डैश 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 दिखा रहा हूं, जाना इसने ऐसे था, लेकिन ये क्या कर रही? लंब की तरफ झुक गई। ये एक माध्यम था हवा, यहाँ पे प्रिज्म के अंदर दूसरा माध्यम था, भारी माध्यम था। अब देखो जब भारी से फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस बिंदु पे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। ये अभिलंब खींच गया। लंब हमेशा 90 अंश पे है ना। अब जैसे वो भारी से हल्के में हवा में आ गई, हवा में आ गई ना, तो जैसे भारी से हवा में आती है तो ये क्या आता है? लंब से अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से दूर भाग गई। अगर हम इसे पीछे मुड़ के देखें, देखो यहाँ पे इसको पीछे मुड़ के देखें, ऐसे डैश 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 ऐसे, ठीक है बेटा। ये देखो ऐसे। अब देखो सब बच्चे ध्यान में क्या क्या चीजें इसके अंदर बन रही है। सबसे पहले जो सबसे पहला कोण जो बन रहा होगा, ये कोण जो देखो यहाँ पे, ये लंब और आपतित किरण के बीच में इस कोण को बोलते हैं आई। इस कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट या इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस आप तन कोण। क्या बोलेंगे इसको?
आपतन कोण, ठीक है। और जैसे ही रिफ्रैक्शन अपवर्तन हुआ, ये वाला कोण बन गया लंब रेखा के बीच में, इस कोण को बोलेंगे आर, स्मॉल आर। ये है अपवर्तन कोण, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। सब बच्चे ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अपवर्तन कोण, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे, देखो क्या, देखो ये यहाँ से फिर जब यहाँ से इधर से अपवर्तन हुआ होगा, फिर यहाँ से बाहर चले गई, लेकिन जाना मतलब इसको पीछे देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है ये अभिलंब है, ये लंब है ना, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इस कोण को बोलते हैं ई से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, ई कोण से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहीं पे लिखता हूं इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, इमर्जेंस, जीएनसी, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है जो प्रिज्म का कोण होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन देखो कितना मतलब अंतर आया होगा, तो जो ये कोण बनता है यहाँ पे, ये वाला कोण, ये देखो ये बन रहा है ना जी, इसको दिखाते हैं कैपिटल डी से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन का मतलब कितना मुड़ी होगी, डेविएशन कितना झुकी होगी, झुकना कितना, ये कोण एंगल ऑफ डेविएशन है, डी, समझ में आ गया। ये है, ये जो किरण है, ये किरण है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, हिंदी में लिख रहा हूं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये कौन है, ये वाली किरण है, ये है इमर्जेंट किरण, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट किरण है, दूर भाग गई, ठीक है। क्यों बताया ये सब चीजें, क्योंकि एक प्रिज्म के अंदर जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो इतनी सारी चीजें वहां पे होती हैं, मौजूद होती हैं, और कई बच्चे इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। वो क्या नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि आपतित किरण कौन सी है, ये अपवर्तित किरण कौन सी है, इमर्जेंट किरण कौन सी है, ठीक है। इमर्जेंट कोण कौन सा है, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, जो जितना झुका हुआ होगा, ठीक है, ये कौन सा है, अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, अपवर्तन कोण कौन सा है, उनको ये पता नहीं था। और प्रिज्म का कोण कौन सा होता है, प्रिज्म का कोण कौन सा है, ये समझ में आ गया। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ये आकृति बनाई, ठीक है। और इसी को समझाने की मैंने कोशिश करी थी कि कोण ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, आई क्या होता है, इंसिडेंस एंगल, कोण आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोण डी क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, और ई कोण ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इमर्जेंट किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब। एक अभिलंब ये है, एक अभिलंब ये है नॉर्मल। नॉर्मल अभिलंब को क्या बोलते हैं इसमें, नॉर्मल। और कोई तुमसे पूछा अभिलंब किसे कहते हैं, जो 90 अंश पे, जो सीधी लाइन 90 अंश पे गिरता है ना, 90 अंश पे जो रेखा चलती है उसको अभिलंब बोलते हैं, है ना, समझ में आ गया इतना। एक प्रिज्म को पढ़ने के लिए, प्रिज्म में डिस्पर्जन पढ़ने के लिए, प्रिज्म में डिस्पर्जन, क्योंकि मैं वो अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको, अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन एक प्रिज्म में डिस्पर्जन होने के लिए इतनी सारी चीजें वहां पे होती है। और प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ग्लास की आकृति होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जिसको कि मैंने आपको लेबोरेटरी में भी दिखा रखा है ना। और जिस बच्चे ने फिर भी नहीं देखा है, बोलता है कि मैंने नहीं देखा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि दिमाग में ऐसी बात आती है ना, तो मेरे साथ चलना, मैं लेबोरेटरी में आपको प्रिज्म दिखाऊंगा बकायदा, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ऐसे बनता है, जैसे मेरे 2 हाथ हैं, एक नीचे लगा है ना, या क्योंकि हम उसको दिखा नहीं सकते ना, इसको हम दिखा नहीं सकते, हम इसको ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिविमीय आकृति बन नहीं सकती है,
उस आकृति को हम ऐसे दिखाते हैं। ये सब चीजें आपको पता, मैं पूछूंगा प्रिज्म का कोण कौन सा होता है, आपको जवाब आना चाहिए। गुरुजी प्रिज्म का कोण ये है। प्रिज्म का इमर्जेंट एंगल कौन सा होता है, बोलना ये होता है। प्रिज्म का इंसिडेंट एंगल आपतन कोण कौन सा होता है, ये होता है। रिफ्रैक्ट अपवर्तन कोण कौन सा होता है, ये होता है। डेविएशन कितना झुकाव हुआ उसमें, डेविएशन कितना हुआ, ये डिमोलन डी, ये पता होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं। अब तब निकलता है एक प्रिज्म फार्मूला। मैं नहीं बताऊं क्योंकि कक्षा 10 में नहीं है। प्रिज्म फार्मूला निकलता है, मैं नहीं बताऊंगा। जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये टॉपिक, यही छोटे छोटे टॉपिक अगर आप 11वीं 12वीं जाओगे, यही टॉपिक बड़े बन जाते हैं। यही टॉपिक बड़े बन जाते हैं, इन्हीं की स्टडी हमको करनी होती है। फिर बहुत एक एक चीजों के बारे में पढ़ना होता है। कोण एंगल ए के बारे में पढ़ना होता है, डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये अगर हायर स्टडी का मामला है, हायर स्टडी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कौन सी, ओनली जस्ट ओनली फॉर क्लास 10। ओके, दैट्स द एंड।